Hello students, welcome back to your class. Now coming to class 10th syllabus, we'll start with the chapter 6, life processes. So what are life processes? All the processes which take place in a living system to sustain life. कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए जितने सारे फंक्शंस करता है, प्रोसेसेस करता है, सबको इकट्ठे कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, कैसे समझोगे कि कौन सा चीज़ जिंदा है और कौन सा चीज़ जिंदा नहीं है। जब आप देखते हो कि एक डॉग रन कर रहा है या एक काव जुगाली कर रहा है या कोई आदमी चिल्ला रहा है, तो आप समझते हो कि ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये सारे लिविंग हैं। व्हाट इफ़ द डॉग और द काव और द मैन वर अस्लीप। अभी जो भी एग्जांपल दिया गया, अगर ये सब सो रहे होते तो क्या आपको समझ में आता कि ये ज़िंदा है या नहीं है? क्या कहोगे कि हाँ ये ज़िंदा है। उसके ब्रीदिंग से समझ में आएगा, वो चूँकि सांस ले रहा है इसलिए समझ में आएगा कि वो जिंदा है। तो एक तो बात हो गई कि अगर उसमें मूवमेंट है तो आपको समझ में आता है कि वो जिंदा है। एंड सेकेंड थिंग, अगर उसमें मूवमेंट नहीं है तो आप देखते हो कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। अगर सांस चल रही है तो वो जिंदा है। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट प्लांट्स, व्हाट अबाउट ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, दौड़ते नहीं, तो कैसे समझ में आता है कि वो जिंदा है? तो आप कहोगे ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होता है, आइदर ग्रोथ रिलेटेड या फिर उसके कोई पार्ट्स मूव कर सकते हैं, जैसे स्टोमाटा ओपन होता है, क्लोज होता है। ये और बात है कि वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो कुछ माइक्रो मूवमेंट्स होती हैं और कुछ मेजर मूवमेंट्स होते हैं। जैसे एनिमल्स में मेजर मूवमेंट्स होता है और ग्रोथ भी होता है। तो मेजर मूवमेंट देखकर हम कहते हैं कि वो जिंदा है, और अगर माइक्रो मूवमेंट हो रहा है जो विजिबल नहीं है तो भी हम कह सकते हैं कि वो जिंदा है। तो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल जो मूव करता है वो ऐसे मूवमेंट्स हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, मगर ये मूवमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। इन लास्ट क्लास yesterday I told you that life means what? लिविंग सिस्टम में क्या होता है? सेल। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर मेक्स द होल ऑर्गेनिज्म। अच्छी बात है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले मैं बताऊं कि जो लाइफ है उसमें आप देखोगे कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स हैं। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं सेल के, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। उसमें अगर एनवायरनमेंट के असर से किसी भी तरह चेंज आएगा, सम चेंज विच हैपन्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तो वो स्ट्रक्चर्स नष्ट हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह से जब सेल्स ऑर्गेनाइज होता है टिश्यूज़ में, तो टिश्यूज़ को ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए सभी सेल्स का प्रॉपरली फंक्शन करना ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी वजह से ब्रेक कर जाए तो दैट ऑर्गेनिज्म, that cell or that tissue or the organ or the organ system will no longer be alive. If order breaks down, the organism will no longer be alive.
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स हैं या टिश्यूज़ के कंपोनेंट्स हैं, यानी सेल्स या ऑर्गन्स के कंपोनेंट्स हैं, तो ये जो पार्ट्स हैं जिसको कंपोनेंट्स कहते हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर इनका ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वजह से डिस्टर्ब हुआ, और वो डिस्टर्ब होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, तो उस केस में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। सो living creatures must keep repairing and maintaining their structures। तो लिविंग बींग्स को अपने आप को अलाइव रखने के लिए जो भी डैमेज होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में, ये जो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स हैं, इस वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स में जो भी ब्रेक डाउन होता है उसको टाइम टू टाइम रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, तभी वो जिंदा रह पाएगा। तो कौन कौन से मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं लिविंग सिस्टम में, वही सारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स हैं उसमें वो सारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो ऑल द प्रोसेसेस विच कैन मेंटेन लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में आप जानते हो कि वी टेक न्यूट्रिशन, हमारे अंदर जो भी एनर्जी का खर्च हो जाता है तो फिर हमको बाहर से न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, यानी वी टेक फूड एंड वी यूटिलाइज फूड बाय द सेल्स। उसी तरह से एनर्जी जनरेट करना पड़ता है सेल्स के फंक्शंस के लिए, ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल फंक्शंस के लिए। तो उसके लिए रेस्पिरेशन होता है, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं जिसको कहते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस, जिसको हम रिमूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, तो इस तरह से ये सारे प्रोसेसेस हैं जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये 4 प्रोसेसेस पढ़ेंगे, सो दैट वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम in next class. Till then,